And we have reached Acts chapter 20. आज जो है प्रेरितों के कार्य इसके 20वें अध्याय में हम पहुंच चुके हैं। And Paul is in the middle of his third missionary journey. पौलुस जो है उसकी जो सेवकाई की यात्रा है उसकी तीसरी सेवकाई की यात्रा में के दरमियान वो सफर कर रहा है। So let us turn our attention towards the book Acts chapter 20. तो हम जो है अपने ध्यान प्रेरितों के कार्य इसके 20वें अध्याय की ओर कृपया करके मोड़िए। Okay. All right. There are 38 verses in Acts chapter 20. और 20वां जो अध्याय है इसमें 38 आयत है जैसे आप देख पाओगे। In the first 6 verses, Paul is journeying through Macedonia and Greece. जो पहली 6 आयतें हैं इसमें पौलुस जो है मकीदुनिया और फिर जो यूनान प्रांत है या देश है उसमें सफर कर रहा है। From 7 to 12, Paul is journeying to Troas. फिर 7 से लेकर 12वीं आयत तक त्रोआस नामक जो जगह है वहां पर उसकी यात्रा को हम देखते हैं। Then from 13 to 38, we see Paul's journey to Miletus. फिर 13 से लेकर 38वीं आयत तक फिर जो मिलेतुस नामक जगह है मिलेतुस में वो अपनी यात्रा जारी रखता है। Okay. From verse 1 to 6, we see that Paul is journeying through these places with 8 brothers. और पहली जो 6 आयतें हैं इसमें हम देखते हैं कि पौलुस जो है 8 भाइयों को लेकर 8 अलग दूसरे जो उसके भाई थे प्रभु में उनके साथ वो यात्रा कर रहा है। And he was speaking many words of encouragement to the people, and he stayed in this place for 3 months. और फिर यहाँ पर बहुत सारे भाइयों से वो बात करता है और ये जो जगह है इस जगह पर वो 3 महीने तक रहा। Then in 7 to 12, we see a great event. और फिर 7 से लेकर 12वीं आयत तक एक बहुत बड़ी घटना को हम देखते हैं। Believers were gathered and they were listening to Paul speaking. जो विश्वासी है वो वहां पर इकट्ठा हुए थे और पौलुस जब उनसे बात कर रहा था तो वो सुन रहे थे उसे। And they had fellowship in the Lord's Supper. और फिर परमेश्वर का जो प्रभु भोज है प्रभु भोज में सभी ने भाग लिया। Not only that, they witnessed a dramatic sign of God's presence and power. और फिर वहां पर केवल उतना ही नहीं लेकिन उन्होंने परमेश्वर के एक अद्भुत सामर्थ्य का अनुभव लिया, एक दैवी ताकत का अनुभव उन्होंने वहां पर लिया। You may know the story of Eutychus, who was sitting by the window and he fell down. आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे यूटिकुस नामक एक युवक की कहानी है। जब पौलुस प्रचार कर रहा था तो वो खिड़की में बैठा हुआ था, ठीक है, और वहां से जो है वो गिर गया और फिर उसके बाद उसके साथ क्या घटना घटी उस कहानी को हम जानते हैं। And as he fell down, it was from 3rd story he fell down, so he was picked up dead. हाँ, तो जैसे तीसरी मंजिल थी ना, तीसरी मंजिल से एक युवक था वो खिड़की में बैठा हुआ था, तीसरी मंजिल से वो गिर गया। अभी तीसरी मंजिल से गिरने के बाद कौन बचता है कि नहीं, तो वो भी जो है वो गिर के मर गया जैसे नीचे गिरा तो, और फिर वो पूरी तरह से मृत घोषित कर दिया गया था। But Paul goes down and then raises him up. लेकिन वहां पर हम देखते हैं कि ये जो युवक है जब वहां से नीचे गिरा और जब इसको कह दिया गया कि ये तो मर गया है, तो पौलुस जो है जो उसी तीसरी मंजिल पर ही प्रचार कर रहा था वो सब दौड़ के नीचे गए और फिर पौलुस ने नीचे जाकर उसके लिए प्रार्थना की और उस युवक को जिंदा कर दिया। And then after that they go back, they had food and they started listening to Paul again. Paul started to speak to them again. फिर वो लोग वापस गए, उन्होंने खाना खाया, जो है एक साथ सहभागिता में समय बिताया, फिर जो है पौलुस वापस प्रचार करने लगा और फिर वो लोग वापस सुनने लगे उससे। Paul was to go to next place, so he was spending a lot of time with them, and so this this conversation with these believers went on till the next morning. और फिर पौलुस को जो है किसी और जगह जाना था, वहां से जो है कुछ और जगह पे जाना था, इसके लिए लंबे समय तक वो उनसे बात करना चाहता था, एक आखिरी बार शायद या सलाम लेते हुए एक बात करना चाहता था। तो ये जो उनकी वार्तालाप है रात को शुरू हुई और देर रात तक जो है मानो सुबह तक वो उनके साथ बात करता रहा।
there were no fights of how long the meeting or the preaching would be. और ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि कब तक ये प्रचार चलेगा या कितनी देर तक वो प्रचार करेगा, ऐसा कुछ तय नहीं किया था। They spent the whole evening until the daybreak listening to Paul and enjoying the fellowship together. अब यहाँ पर जैसे है कि शाम को उसने अपना प्रचार शुरू किया, पौलुस ने बात करना शुरू किया, तो रात हो गई, सुबह हो गई, सुबह तक जो है वो प्रचार करता रहा और जो सुनने वाले लोग हैं वो सुबह तक जो है बैठकर सुन रहे थे उसका प्रचार। This does not mean that they did not have anything else to do. हाँ, अब इसका मतलब ये नहीं थे कि वो लोग कुछ काम धंधा नहीं था उनके पास, बेरोजगार लोग थे तो जितना देर बात करते रहो सुनते रहेंगे, ऐसा नहीं था। वो लोगों की दशा ऐसी नहीं थी। For sure, they would have jobs, they would have kids, they would have errands to run, they would have places to visit or foods to prepare, etc. But they prioritized the fellowship of the saints. अब ये लोग जो है इनके पास भी परिवार होगा, इनके पास भी नौकरियां होगी, बाल बच्चे होंगे, घर परिवार, बाकी सारा कारोबार इनको देखना पड़ता होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई नहीं थे, अकेले ये है तो कुछ काम के नहीं है, तो ऐसा नहीं था। इनको बहुत सारी और भी इनके जीवन में काम होंगे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर का वचन सुनने को बड़ी अहमियत दी थी। इसके लिए शाम से शुरू करते हुए अगले दिन सुबह तक वो लोग सुनते रहे। These people were really excited about what God was doing in their midst. अब ये लोग जो थे बड़े उत्साहित थे, है कि नहीं, बहुत खुश थे कि जो कार्य परमेश्वर इनके जीवन में कर रहे हैं, जो भी महान जो आश्चर्य कर्म है, जो आत्मिक आश्चर्य कर्म है परमेश्वर उनके जीवन में कर रहे हैं ना, उसको लेकर ये लोग बड़े आनंदित से, बड़े उत्साहित थे। Does not this remind us of what we have kind of lost? We have lost. अच्छा, Does not this kind of remind us? अच्छा, इससे क्या हमें ये नहीं पता चलता कि हमने क्या खो दिया है या हम अपने जीवन में क्या खो रहे हैं? Have we lost that sense of importance, the sense of delightfulness in listening to the word of God? क्या याद कीजिए वो समय, एक समय ऐसा हुआ होगा जब आपको परमेश्वर का वचन सुनने में बड़ा आनंद महसूस होता था, बहुत अच्छा लगता था, आप बड़े उत्साहित रहते थे परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। और सोच के देखिए, क्या कहीं ना कहीं हमने उस उत्साह को, उस आनंद को, उस हमारे प्यार को जो परमेश्वर के साथ हमारा था, क्या उसको हमने खो दिया है? It takes us a lot of motivation even to get us to into fellowship, even to get out of bed and even to come here. हाँ, sometimes. केवल परमेश्वर का वचन सुनने के लिए या परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए हमें आजकल जो है बहुत बोलना पड़ता है। लोगों को जो हमें समझाना पड़ता है, लोग हमें समझाते भाई उठो रे, तुम ख्रिस्ती हो, तुम उद्धार पाए हो, कलीसिया जाओ, कलीसिया बैठो। मतलब कहीं ना कहीं बड़ा धक्के मार मार के आत्मिक जीवन चल रहा है हमारा। But here we see how believers were excited to listen to the word of God and to know about what God was doing in their midst. लेकिन यहाँ पर देखिए, इन विश्वासियों को देखिए, उन्हें जो है किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, वहां पर बैठे रहने के लिए किसी को आग्रह नहीं करना पड़ा। वहां पर उनके मन में, उनके दिल में ये आनंद था, ये उत्साह था, ये खुशी थी कि परमेश्वर का वचन जो है वो सुनने का मौका हमें मिल रहा है। भले कितनी भी देर हो जाए, शाम से लेकर सुबह तक हो जाए, फिर भी हम जो है बैठे रहेंगे और परमेश्वर का वचन पूरी तरह से सुन लेंगे। This happened at the place of Troas, and we will be looking at what happened in the place called Miletus. ये जो है त्रोआस नामक जगह पर हुई, ये जो घटनाएं हुई ना, ये सारी त्रोआस नामक जगह पर हुई। अब हम देखते हैं कि मिलेतुस नामक जगह पर क्या हुआ, वहां पर भी कुछ घटनाएं घटी, उनको हम देखेंगे। Okay, so in verses 13 till 38, we will see Paul's farewell speech to Ephesian church leaders. 13 से लेकर 38वीं आयत जो यदि हम पढ़े, इसी अध्याय की 13 से लेकर 38, तो वहां पर पौलुस जो है उसने एफेसस कलीसिया के जो प्राचीन थे उनको एक उपदेश दिया। वहां से जब वो रवाना हो रहा था, निकल रहा था, तो उनके लिए खास करके उसने एक उपदेश दिया। उस उपदेश को हम 13 से लेकर 38वीं आयत में देखते हैं। And so for today's message, let us look at the message which Paul shared with the Ephesian church leaders. आज के इस सुबह के समय के लिए हम ये देखेंगे कि पौलुस ने इफिसुस के प्राचीनों के साथ उन्हें कौन सा उपदेश दिया या कौन सी बातें उनके साथ कही, उनको हम आज इस सुबह के समय देखेंगे। Paul has reached
Miletus, and he calls the Ephesian church elders to the place of called Miletus. अब यहाँ पर पौलुस जो है मिलेतुस, हाँ ये देखिए यहाँ पर है ना, ये इन्होंने ये गोला मारा, देखिए मिलेतुस, इस जगह पर जो है पौलुस पहुंचा और इस जगह पर पौलुस ने जो है इफिसस के प्राचीनों को वहां पर बुला लिया। वो इफिसस ऊपर है, देखिए वहां के प्राचीनों को वहां पर बुला लिया नीचे। Then he starts talking about his life and his charge for the church leaders. और फिर उसने जो है अपने जीवन के बारे में बात करना शुरू किया और फिर वहां के कलीसिया के जो प्राचीन थे, एफेसस के प्राचीनों को जो वो बताना चाहता था, जो उपदेश देना चाहता था, वो कहना उसने शुरू किया। Okay, so I have entitled this message as What is Biblical Leadership? What is Biblical Leadership? आज का मेरा जो उपदेश है उसका शीर्षक ये है कि एक ख्रिस्ती जीवन में एक अगुवा जो होता है, ये जो चालक जो होता है, उसका चरित्र कैसा होना चाहिए या उसमें कौन से गुण होने चाहिए। The message of church leadership is important because you are the body of Christ, and Paul is going to talk a lot about the leadership of the body of Christ. और कलीसिया में जब हम अगुवे होने की बात करते हैं तो इसमें यह महत्वपूर्ण है क्योंकि आप इस कलीसिया के शरीर के एक अंग है और अंग होने के नाते एक अगुवा कैसा होना चाहिए, और ये शरीर जो है, परमेश्वर का जो शरीर है, ये पूरी तरह से एक अच्छा चालक कैसे बन सकता है उसको हम सीखेंगे। These people, the leaders, they are placed by God in a position of leadership as a gift according to Ephesians chapter 4. अब इफिसियों की पत्री इसके 4 अध्याय के अनुसार यदि हम देखें तो इस इफिसस के कलीसिया में जितने भी चालक या अगुवे परमेश्वर ने नियोजित किए, ये सारे परमेश्वर ने अपनी इच्छा से इन्हें नियोजित करके वहां पर रखा हुआ है ताकि कलीसिया को ये लोग चला सके। As a church, we need leaders who are qualified according to the Bible. अब कलीसिया होने के नाते हमें कलीसिया में ऐसे अगुवे चाहिए, ऐसे चालक चाहिए जो कि परमेश्वर के वचनों के आधार पर प्रमाणित है, वो काबिलियत रखते हैं कि वो कलीसिया को चला सके। And the body of Christ, that is us, we should be aware of what biblical leadership is. और एक परमेश्वर का ये शरीर है, जैसे हमने आपको कहा हम सभी परमेश्वर के शरीर के अंग हैं, ये परमेश्वर के कलीसिया का देह होने के नाते हम इस देह को एक अगुवे के रूप में कैसे आगे चला सकते हैं, इसे भी जानना बड़ा जरूरी है। So that when we are aware, we can say, we can distinguish that which is not right and which is right. और ताकि हम जो है जब हम यहाँ से अलग हो या कहीं और हो तो हमें ये पता चल सके कि क्या सही है और कौन सी जो सिद्धांत है वो गलत है। Okay. Are there problems in the church today because of leaders? क्या आज कलीसिया में चालक या फिर जो अगुवे होते हैं, क्या उनकी वजह से समस्या आ पड़ती है कलीसिया में? Does the faithfulness of leaders affect the building up of the body of Christ? क्या जो अगुवे होते हैं कलीसिया के, जो प्राचीन होते हैं या जो चालक होते हैं, क्या उनकी विश्वास योग्यता, उनकी जो विश्वास योग्यता होती है, क्या उसकी वजह से कलीसिया के ऊपर एक बुरा असर पड़ता है? What will happen to the body of Christ if the leaders are unfaithful, unbiblical? और परमेश्वर की इस देह को यानी कि इस पूरे शरीर को क्या होगा या इसके ऊपर कौन सा ऐसा असर पड़ेगा जब कलीसिया के अगुवे सही ना हो और कलीसिया के अगुवे यदि परमेश्वर के वचनों के अनुसार ठीक से नहीं चल रहे हैं? तो God has clearly outlined the structure of the leaders in the Bible. परमेश्वर ने जो है एक अगुवा कलीसिया का कैसा होना चाहिए, चालक कैसे होना चाहिए, उसके गुण क्या होने चाहिए, कौन सी उसमें क्षमताएं होनी चाहिए, इसके बारे में बाइबल में बड़े साफ रीति से लिखा हुआ है। But what is happening today is that people have heaped up man-made philosophy, reasoning, pragmatism, traditionalism, religious overtones, etc. on top of the church leadership, and people have accepted it. अब हुआ क्या है कि बाइबल में तो जो अगुवे या चालक कैसा होना चाहिए ना कलीसिया का, उसके बारे में लिखा है, उसके गुण बताए हैं, लेकिन आजकल के ज़माने में लोग अपने विचार लेकर आए हैं, अपनी विचार धारणाएं लेकर आए कि नहीं ये ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, कलीसिया का चालक ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। ये सारी विचार धारणाओं के आधार पर जो है आज की कलीसियाएं चलाई जाती है।
it is very possible that when church leaders say, this is the way it needs to be, people will blindly follow and say, okay, and follow along. अभी ऐसा अक्सर देखने में मिलता है, इसका अनुभव लिया है आज के ज़माने में, इस युग में, जब कलीसिया का जो चालक होता है, जब वो कहता है कि नहीं 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 यही सही है, ये मैं कह रहा हूं ना ये सही है, बाकी पूरी कलीसिया जो है ना बगैर सोचे बगैर कुछ समझे पूरे उसके पीछे ही चल जाते हैं, पूरे उसके पीछे चले जाते हैं कि भाई हमारा जो अगुवा है वो कह रहा है ना सही है, मतलब यही सही होगा। इस प्रकार की प्रथाएं जो है कलीसिया में चलाई जा रही है। And so we have to know, what does biblical leadership look like? तो हमें ये जानना बड़ा जरूरी है कि बाइबल के अनुसार एक चालक कैसा होना चाहिए या अगवा जो है वो कैसे होना चाहिए। And also, why do we need leaders? अब बात ये भी है कि हमें एक सही अगवा, जिसको हम जैसे नेता भी कहते हैं ना, एक नेता की कलीसिया में जरूरत क्यों है, And also, where do leaders come from? और ये जो चालक होता है ये कहाँ से आता है, कलीसिया में इसको कौन नियोजित करते हैं इन्हें। And also, what biblical leadership is not, we are going to learn that. अब हम ये भी देखेंगे कि बाइबल के अनुसार यदि कोई चालक है तो उस बाइबल के अनुसार एक चालकपन क्या नहीं होता है वो भी हम देखेंगे। Okay, first point is, leadership is not about living secretly or privately, it is about living in the midst of people. पहला मुद्दा, जब हम किसी चालक की अगुवे की बात करते हैं ना, अगुवा होना या किसी कलीसिया का, चलो एक ही शब्द इस्तेमाल करते, चालक, ठीक है। एक चालक होना यानी कि वो अपना व्यक्तिगत जीवन नहीं जी सकता, यानी कि भाई मैं चालक हूं लेकिन मैं अपना जीवन जो है व्यक्तिगत जी सकता हूं, लोगों के बीच में उसको जीना पड़ता है, लोगों के साथ उसको घुल मिल के अपना जीवन जीना पड़ता है। So the first thing Paul talks about is character. पहले सबसे पहला मुद्दा एक चालक के बारे में पौलुस जो बात करता है वो है उसका चरित्र कैसा होना चाहिए। So now the Ephesian church elders are gathered and Paul is speaking to them, and then the first thing he spoke to them is about character. सबसे पहली बात, जब ये इफिसस के कलीसिया के प्राचीन वहां पर इकट्ठा हुए तो इन प्राचीनों को, इन चालकों के साथ जब पौलुस बात कर रहा है तो सबसे पहले मुद्दे पर जो उसने बात की वो थी उनके चरित्र के बारे में कि तुम्हारा चरित्र कैसा होना चाहिए। He did not ask them about how many members are there in the church, how much money the church has, what building projects are happening in their church. He did not ask that. राइट। अब जब वहां पर ये सब प्राचीन इकट्ठा हुए, ठीक है, तो उसने जो है उनको ये नहीं पूछा कि बताओ आपके कलीसिया में कितने सदस्य हैं, आपके कलीसिया का बिल्डिंग फंड कितना है, आपकी कलीसिया की बिल्डिंग कितनी बड़ी है, कितना बड़ा कारोबार है, ये नहीं पूछा। सबसे पहला सवाल जो पौलुस ने उन प्राचीनों को, या फिर अलग शब्द में कहिए पासबानों को, ये पूछा कि आपका चरित्र कैसा है, उसके ऊपर हम चर्चा करते सबसे पहले। And he does not directly talk about their character, but he first goes to his character and he says, you know how I walked among you. और उसने जो है जब बात करना शुरू किया तो उसने सीधा सीधा उनसे सवाल नहीं पूछा कि चलो भाई आओ बताओ आप लोग का चरित्र कैसा, एक एक करके बताओ, ऐसा नहीं कहा। उसने जो है सबसे पहले अपने बारे में बात करना शुरू किया और कहा कि तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे बीच में मेरा बर्ताव कैसे हुआ करता था। He said he did not live in secret, he lived for 3 years among them. और उसने कहा कि मैंने अपना जीवन जो है एक व्यक्तिगत रीति से नहीं जिया, मैंने जो है अकेले में अपना जीवन नहीं जिया, मैं 3 साल तक तुम्हारे बीच में रहा, 3 साल तक मैं जो हूं तुम्हारे बीच में मैंने परमेश्वर का कार्य किया। Paul is pointing to himself because he wants them to learn how to live from his example. पौलुस जो है जब अपनी बात करता है, खुद की जब बात करता है, तो वो ये चाहता है कि वो जो प्राचीन इकट्ठा हुए हैं उसकी बात सुनने के लिए वो लोग उसके जीवन को देखकर सीखे कि एक प्राचीन या एक चालक पासबान का चरित्र कैसे होना चाहिए। This is unusual because leaders today, they do not want people to know and talk about what they are doing. They just want people to focus only on what they are saying. हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के जमाने में जो चालक होते हैं, जो पासबान होते हैं, वो ये नहीं चाहते कि लोग आकर उनको पूछे कि भाई आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे हो, क्या उनके जीवन के बारे में जांच पड़ताल लोग आकर करें, वो लोग नहीं चाहते। वो लोग केवल इतना ही चाहते कि मैं जो मुंह से बोल रहा हूं ना, मैं जो बयां कर रहा हूं, केवल उसके ऊपर ध्यान दो, इसके आगे पीछे मेरे जीवन के बारे में कोई जांच नहीं करो।
They say, do as I say, but not as I do. हाँ, वो लोग ये कहते हैं कि मैं जैसे बोलता हूं ना वैसे करो, मैं जैसे करता हूं ना वैसे एक भी काम नहीं करो। People, they may even get angry if you talk about their lifestyle. हाँ, यदि आप उनके जीवन शैली के बारे में बात करें, भाई आप तो ऐसे हैं, आप ऐसे, उनके जीवन शैली के बारे में आप बात कीजिए, उनका पारा चढ़ जाता है, वो जो है आपको तुरंत आपसे झगड़ने के लिए लग जाएंगे। But here Paul is inviting them to evaluate his life and saying, you guys know how I lived among you. लेकिन यहाँ पौलुस को देखिए, बड़े ईमानदारी से, बड़े सफाई से वो कह रहा है कि तुम लोग जानते हो कि मैं तुम्हारे बीच में रहकर मैंने कैसे जीवन जिया, मेरे जीवन को तुम लोग बारीकी से जानते हो। So Paul here is clearing up the false division of separate character and separate teaching life. यहां पर पौलुस जो है ये बता रहा है कि एक चालक होने के नाते या एक पासबान होने के नाते हमारा जो जीवन है ना वो अलग अलग नहीं हो सकता कि हाँ कलीसिया में जब हम बात करने के लिए आते हैं तो वो धार्मिक जीवन अलग, या फिर हम जब व्यक्तिगत जीवन जीते हैं तो वो जीवन अलग। ऐसा अलग अलग जीवन एक चालक नहीं जी सकता। Okay. So that is the first point. Second, leadership is not about being served by others, but it is about serving others. Verse 19. दूसरा मुद्दा देखिए 19वीं आयत में, बड़ा महत्वपूर्ण है। मुद्दा यह है कि एक चालक जो होता है ना, वो चालक ये नहीं अपेक्षा कर सकता कि लोग आकर उसकी सेवा करें। नहीं, मैं बहुत बड़ा हूं, मेरी सेवा करनी चाहिए। नहीं, एक चालक परमेश्वर कलीसिया में इसलिए नियोजित करते हैं क्योंकि वो कलीसिया के लोगों की सेवा कर सके। Verse 19 it says, Paul says, serving the Lord with all humility, tears and trials. देखिए 19वीं आयत में पौलुस कहता है अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहा कर और परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी, मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा। In other words, Paul did not come into a leadership position thinking, you guys need to serve me or you guys need to look at me as someone superior or treat me as special. हाँ, तो इसका अर्थ यह है कि पौलुस जब सेवकाई में आया, परमेश्वर की सेवकाई में जब वो आया तो वो इस उद्देश्य के साथ नहीं आया, इस विचार के साथ नहीं आया कि चलो एक बहुत अच्छी जगह मिल गई, सत्ता मिल गई मुझे, लोग आकर मेरी सेवा करेंगे, मेरे इतर भीतर घूमेंगे, दंडवत करेंगे। इस उद्देश्य के साथ तो परमेश्वर की सेवा में नहीं उतरा। The idea that the church leadership should be exalted or lifted up is not from the Bible. It is from the world system. हाँ, और एक जो चालक होता है, नेता होता है ना, कभी कभी बहुत सारी कलीसियाओं में लोग जो ना यहाँ पर सर पे चढ़ा के रखते, सर पे बिठा के रखते किसी चालक को, किसी अगुवे को। और ये जो प्रथा है ना, ये बाइबल की प्रथा नहीं है, ये जो है ना लोगों ने बनाई है ये प्रथा। लोग जो है किसी को इतना महत्व दे देते, इतना महत्व दे देते हैं कि वो ये चाहता है वो चालक कि भाई अब लोग आकर मेरी सेवा करे क्योंकि मैं ही खुदा हूं। It is from the heart of man who desires authority, name and fame. ये जो इच्छा होती है कि लोग आकर मेरी सेवा करें, ये जो इच्छा होती है कि लोग आकर मेरी प्रशंसा करें, ये जो इच्छा होती है कि लोग हमेशा मुझे जो है ऊंचाई पर बिठा के रखे, ये जो इच्छा है ये इस दिल से निकलती है। ये बाइबल में नहीं लिखा है, ये इंसान के दिल से ये इच्छा निकलती है और घमंड के कारण जो है सारे विचार उसके मन में आते हैं। There is also a possibility of people thinking that I have failed in the secular world and I could not get name and fame out of the secular world, so now I'll try my hand in the religious world because religious people can be easily fooled after all. और शायद जैसे इन्होंने एक मुद्दा कहा कि हो सकता है कि लोग ये समझे कि भाई मैं बाहर पहले कामकाज करता, जो भी था, जो भी मेरा कारोबार था, काम था, वहाँ पर तो मैं नहीं चल पाया, वहाँ मेरी एक नहीं चल पाई। जो मैं शोहरत पाना चाहता था, जो मैं ऊंचाइयों को हासिल करना चाहता था, बाहर रहकर वो तो नहीं कर पाया। चलो एक काम करते, जो ख्रिस्ती लोग होते ना ये बड़े भोले होते, इनको कुछ भी बोल दो, इनको कुछ भी थोड़ा बहुत पाठ पढ़ा दो, ये बड़े खुश हो जाते हैं। मैं इनके बीच में रहकर सेवा करूंगा ताकि मेरा एक बहुत बड़ा अच्छा औहदा बना सकूं मैं उनके बीच में। कुछ लोग जो है शायद इस विचार के साथ सेवा में उतरते होंगे। This thinking is not from the Bible at मैं all. आपको बता दूं, ये जो विचार है ना, ये बाइबल का नहीं है। ये बाइबल में इस प्रकार से किसी का भी हम चरित्र नहीं देखते। Jesus himself gave a clear picture of what leadership looks like in Matthew chapter 20 verse 25 to 28. मत्ती 20 हाँ। verses 25 to 28. मत्ती रचित सुसमाचार इसका 20वां अध्याय 25 से लेकर 28वीं आयत यदि हम पढ़े तो उसमें परमेश्वर ने ओके
मत्ती रचित सुसमाचार इसका 20वां अध्याय 25 से लेकर 28 तक हम पढ़ते चलिए। यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं और जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं, परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा। परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। Following this principle, Paul lived out as a servant among the people of Ephesians. अब ये जो सिद्धांत है, इन्हीं सिद्धांतों को पकड़कर पौलुस जो है उसने परमेश्वर की सेवा की, लोगों के बीच में जो है बड़ा दीन नम्र होकर इन सिद्धांतों पर चलकर उसने परमेश्वर की सेवा की। Observe also how Paul says, I serve the Lord. यहां पर पौलुस जो लिखता है ना, उस पर भी गौर कीजिए। लिखता है कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं। Now, this is in verse 19. Now, it is true that Paul ultimately served the Lord. However, he did not serve the Lord directly, as Jesus was not with them in person. अब देखिए यहां पर वो लिखता है कि मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा। अब ये नहीं है कि परमेश्वर यीशु मसीह और पौलुस का जो है सीधा जो है संपर्क रहा हो, या जब यीशु मसीह पृथ्वी के ऊपर थे और पौलुस जो है एक साथ उन्होंने सेवा की तो पौलुस को परमेश्वर यीशु मसीह की सामने सेवा करने के लिए मिला, ऐसा नहीं था। In other words, Paul was saying that he served the Lord by serving the church. हाँ, पौलुस का ये कहना है, जब वो कहता है ना कि मैंने प्रभु की सेवा की और प्रभु की सेवा करता रहूंगा, उसका अर्थ ये है कि मैं परमेश्वर की कलीसिया यानी कि जो लोग हैं ना उनके बीच में सेवा करूंगा, उनकी सेवा करूंगा। जब मैं कलीसिया में लोगों की सेवा करता हूं, इसका मतलब यह है कि मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूं। Remember when Jesus confronted Paul on the Damascus road in chapter 9, what did he say? What did Jesus say? हाँ, याद कीजिए कि दमिश्क के रास्ते पर जब पौलुस अपनी प्रजा के साथ, अपनी सेना के साथ निकल पड़ा था वहां पर, तो और जब उसका सामना यीशु मसीह के साथ हुआ बीच रास्ते में, तो याद कीजिए कि वहां पर यीशु मसीह ने पौलुस से क्या कहा। Jesus said, Saul, Saul, why are you persecuting me? वहां पर यीशु मसीह ने आवाज दी और सौल से कहा कि हे शौल, तू मुझे क्यों सताता है। Paul was not persecuting Jesus by putting him in prison or beating him up. अब देखिए गौर करने वाली बात है, जब यीशु मसीह कहते हैं कि तू मुझे क्यों सता रहा है, दरअसल पौलुस जो है सीधा तो यीशु मसीह को सता नहीं रहा था। ठीक है, उसने थोड़ी यीशु मसीह को पत्थर मारा या यीशु मसीह को पकड़ के उसने जेल में डाला। सीधा उसने यीशु मसीह के संपर्क में आकर यीशु मसीह को नहीं सताया। तो इसका अर्थ क्या बनता है फिर? Jesus was identifying himself with his body, that was the church. दरअसल जब यीशु मसीह कहते हैं कि पौलुस तू मुझे क्यों सता रहा है, इसका अर्थ वो ये कह रहे हैं कि मेरी जो कलीसिया है, ठीक है, मेरी जो कलीसिया, मेरे जो लोग हैं, उन्हें तू क्यों सता रहा है। जब तू उन्हें सता रहा है, इसका मतलब तू मुझे सताता है। Again, so persecuting the church was persecuting Jesus. कलीसिया को सताना यानी कि यीशु मसीह को सताने के बराबर है। And so here we can see Paul was serving the Lord by serving the church here. अब उसी तरह से, ठीक है, ठीक उसी तरह से जब वो कलीसिया को सताता था, इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह को सता रहा है। अब पौलुस क्या कर रहा है? अब वो कलीसिया की सेवा कर रहा है, और जब वो कलीसिया की सेवा कर रहा है, मतलब वो यीशु मसीह की सेवा कर रहा है। Yeah. So how did Paul live as a servant among the Ephesian believers? और एक सेवक के नाते पौलुस ने जो है लोगों के बीच में कैसे सेवा की, देखिए। Paul served with all humility, tears and trials. हाँ, पौलुस ने पूर्ण विनम्रता के साथ, पौलुस ने पूर्ण आंसू बहाकर और सारी जो सताव है, सारी जो पीड़ाएं हैं, इन सारी पीड़ाओं का, आंसुओं का और सारे जो है सताव का सामना करते हुए उसने कलीसिया की सेवा की। By humility, he was saying, I placed your needs above my own needs. और जब वो कहता है कि मैं नम्र बना, तो वो दरअसल ये कह रहा है कि मेरी जो जरूरत है ना, मेरे जीवन की जो जरूरत है, उनको भूलकर मैंने तुम्हारी जरूरतों को अहमियत दी। मैंने चाहा कि तुम्हारी जरूरतें पहले पूरी हो।
Paul was not arrogant, he was not proud, he was not letting the people serve him. He was not there for getting the service of the people. हाँ, पौलुस जो है ये कोई क्रूर व्यक्ति नहीं था। हाँ, मतलब जब उसका उद्धार हुआ, उद्धार होने के बाद की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो क्रूर नहीं था, वो कोई घमंडी नहीं था, वो खुदगर्ज नहीं था, वो नहीं चाहता था कि लोग आकर उसकी सेवा करें, वो नहीं चाहता था कि लोग जो है हमेशा उसकी बढ़ाई करें, वो लोगों की सेवा करने की इच्छा रखता था। And remember that Paul's service was not a bed of roses, it was a service which left him in tears. अब ये भी जानिए कि जो पौलुस की जो सेवा थी ना वो आसान नहीं थी। वो जो है उसके लिए वो कोई गुलाबों के बिस्तर पे सोकर उसने अपने दिन नहीं निकाले। उसके जीवन में संकट आए, कठिनाई आई, उसके जीवन की जो डगर थी, राह थी, वो पूरी कांटों से भरी। It was a service where people were always trying to hurt and kill him. और उसकी सेवा ऐसी थी जहां पर लोग जो है हमेशा उसको मारना चाहते थे, उसको चोट पहुंचाना चाहते थे, हमेशा जो है उसके जान के पीछे पड़े रहते थे। In spite of this, he continued to serve there for 3 years. और ये सारी चीजें होने के बावजूद भी पौलुस जो है वहां पर 3 साल तक उसने सेवकाई की। And this is how he was serving. Instead of taking care of him and then thinking about his needs, but he kept the needs of the believers first. और यहाँ पर वो जो है अपने बारे में नहीं सोच रहा था, वहां पर वो सोच रहा था कि किस प्रकार से लोग जो है लोगों की जरूरतों को मैं पूरा करूं, लोगों की जो जरूरतें हैं वो पूर्ण हो, वो अपने बारे में नहीं सोच रहा था। Third point, leadership is not about leading in the convenience of place, time, or people. एक और चीज, ये जो सेवकाई होती ना या जो अगवा होता है, चालक होता है, चालक ये नहीं देखता कि भाई हाँ मेरे पास यदि समय रहा, जगह अच्छी है, हालात अच्छे हैं, बहुत सारे लोग हैं मेरे सामने, तो ही मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा, ये सारी चीजें यदि सही नहीं है ना तो मैं सेवा नहीं करूंगा, ऐसा नहीं सोचता एक चालक। It is about announcing the whole counsel of God to anyone, anywhere, anytime. हाँ, ये क्या है? ये एक चालक का काम ये होता है कि वो परमेश्वर के वचनों का सही प्रचार करता है, बारीकी से परमेश्वर के वचन को सही रीति से बताता है, चाहे जगह कैसी भी हो, चाहे समय कैसा भी हो, चाहे उसके आसपास के हालात कितने भी हो, या उसके सामने 1000 लोग खड़े हो, बैठे हो, या एक व्यक्ति बैठा हो। How did Paul serve? Verses 20 to 21. पौलुस ने कैसे सेवा की? वर्सेस 20, हाँ 20वीं और 21वीं आयत पढ़ते हैं। ये 20वें अध्याय की 20वीं और 21वीं आयत लिखता है, और जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी न झिझका, वरन यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। Paul was not staying in the office or at home. हाँ, पौलुस जो है उसका कोई ऑफिस नहीं था। हाँ, ऐसा कोई ऑफिस नहीं बनाया था उसने, या घर बैठकर वो ऑनलाइन सेवा नहीं करता था लोगों की। He was out there with the people, observing what they need, what was profitable to them. वो जो है बाहर निकलता था, हर दिन बाहर निकलता था, लोगों के बीच में जाता था, लोगों की जरूरतों को समझता था और जानना चाहता था कि लोगों के लाभ के लिए मैं और क्या कर सकता हूं। And everywhere he knew that they needed to hear what they have, that they have to fully rely on Jesus for salvation from the coming wrath of God. और वो ये समझता था कि इन लोगों को मैं वो बताऊं या वो सुसमाचार बताऊं जो इनके आत्मिक जीवन के लिए जरूरी है, जिसके द्वारा ये उद्धार पा सके, जिसके द्वारा ये लोग जो है परमेश्वर के क्रोध से बच सके, जिसके द्वारा ये लोग जो है परमेश्वर के उस आने वाले दंड से बच सके। They needed to change their way of life, their thought and attitude towards sin and God. हाँ, वो पौलुस ये चाहता था कि जिन लोगों के बीच में मैं सेवा कर रहा हूं ना, इनका जीवन बदल जाए, इनके चाल चलन बदल जाए, इनका बात करने का तरीका बदल जाए, इनके जीवन के जो पाप है उससे ये मुकर जाए, ये मन फिराए और इनका जो मेल मिलाप है वो परमेश्वर के साथ हो जाए। Which was only possible in the name of Jesus. और ये केवल यीशु मसीह के नाम में मुमकिन था। Paul did not hold himself back from delivering this
though people were after him for his life. और ये सोचिए कि पौलुस के मन में ये उसकी मनसा थी, ये उसकी इच्छा थी कि उसको परमेश्वर के बारे में ये सारी चीजें करनी है लोगों के बीच में। और ये जानिए कि हालात कितने खराब थे। जब वो सेवा के लिए उतरा तो लोग उसके खिलाफ थे, लोग उसके ऊपर उसको सताने के लिए खड़े रहते थे, यहां तक कि उसको मार डालने के लिए खड़े रहते थे। इन सभी ऐसे बुरे हालातों के बीच में फिर भी वो इच्छा बनाए रखा था कि मैं लोगों की सेवा करूंगा। Paul delivered this message in different places, that is publicly, house to house, to different people, Jews or Gentiles, but the same message of the good news of Jesus और Christ. पौलुस ने परमेश्वर का जो सुसमाचार है वो यहाँ पर जैसे चौराहा है, चौराहे में खड़े होकर दिया, बाजार में खड़े होकर उसने परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार किया, लोगों के घर घर जाकर उसने प्रचार किया, और हर जगह पर जो है जाकर उसने परमेश्वर यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार किया। There was no place too far and no person too lost for the gospel. पौलुस के लिए कोई भी जगह दूर नहीं थी। वो उसने कभी नहीं सोचा यार ये यहाँ तो नहीं जा सकता, मैं इधर गाड़ी नहीं जाती, उधर घोड़ा नहीं जाता, उसने कभी नहीं सोचा। जहां जहां उसको जाने को मिला, जहां जहां उसको जरिया मिला जाने का ना, वहां वहां वो पहुंचा और जाकर उसने प्रचार किया। और एक चीज, उसके लिए कोई भी व्यक्ति जो था ना, वो बुद्धिहीन या कम जाति का, उसने कभी नहीं सोचा कि यार इसको परमेश्वर के वचनों की क्या जरूरत है, समझ नहीं पाएगा सुसमाचार, ऐसा उसने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा। For he knew that the gospel was the power of God unto salvation for anyone who would believe. क्योंकि पौलुस ये जानता था कि परमेश्वर के सुसमाचार में सामर्थ्य है। हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर के सुसमाचार पर विश्वास करता है ना, उस सुसमाचार में उस व्यक्ति को उद्धार दिलाने का सामर्थ्य है, ये यकीन पौलुस की रूह को था। And so as he lived among them, he saw the rebellious, insensitive heart issue which only the gospel of Jesus Christ can transform into a submissive, sensitive heart to God's will. जहां जहां पौलुस गया उसने देखा कि लोग बड़े कठोर दिल के हैं। लोगों ने जो है अपने मनों को बंद करके रख दिया है, अपने दिलों को पत्थर दिल बन गए हैं। वो परमेश्वर का वचन नहीं सुनना चाहते, परमेश्वर को ग्रहण नहीं करना चाहते। हर जगह पर उसने ये पाया। ये केवल आज की कहानी नहीं है, इस युग में नहीं है, उस समय भी पौलुस ने इसी का अनुभव लिया था। लेकिन वो एक चीज जानता था कि परमेश्वर के सुसमाचार में वो ताकत है कि किसी भी कठोर दिल व्यक्ति को के दिल को वो जो है पिघला दे, किसी भी कठोर या किसी भी क्रूर व्यक्ति को परमेश्वर का वचन नम्र बना सकता है। ये यकीन पौलुस को था। So this was how he served. And as a church, if we are looking for a leader, we should be looking for a servant leader, not a star. और एक कलीसिया होने के नाते जब हम किसी अगुवे को चुनते हैं, किसी चालक को चुनते हैं, किसी पासबान को चुनते हैं ना, तो ऐसे पासबान, ऐसे चालक को चुनिए जिसके अंदर सेवा करने का हृदय हो, जिसके जो क्रूर ना हो, जिसमें घमंड ना हो कि लोग आकर मेरी सेवा करें, मेरा नाम बड़ा बने, मैं पैसे कमाऊं। इस प्रकार के व्यक्ति को मत चुनिए, लेकिन एक नम्र व्यक्ति को चुनिए जो कि दास बन के कलीसिया में सेवा करना चाहता हो। This servant leader, they serve to meet the needs of the body of Christ first. एक दीन व्यक्ति जो होता है, एक जो दास होता है ना, वो कलीसिया की जरूरतों को समझता है, कलीसिया के लोगों की जरूरतों को समझता है। वो अपनी जरूरतों से बढ़कर लोगों की जरूरतों को अहमियत देता है, जानता है कि परमेश्वर की कलीसिया की सेवा करने की जरूरत है। जब परमेश्वर की कलीसिया की वो सेवा करता है तो वो परमेश्वर यीशु मसीह की सेवा कर रहा है। If a leader often complains about their needs not met, then it is a matter of concern. और जब एक जो सेवक होता है ना, परमेश्वर का सेवक होता है, वो यदि हमेशा कुड़कुड़ाता हो कि यार मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए, मेरी ये ज़रूरतें हैं, कलीसिया मेरी ये ज़रूरतें पूरी नहीं कर रहा है, जब वो कलीसिया से अपेक्षा करता है कि कलीसिया उसकी ज़रूरतों को पूरा करे, तो वहाँ पर गड़बड़ है भाई। वहाँ से आपको पता चल जाना चाहिए कि ये चालक कैसा है। Next point. Leadership is not about knowing and controlling everything. It is about the Holy Spirit controlling the leader. एक और चीज, बड़ा अहम मुद्दा है, जो कलीसिया के चालक होते हैं ना, चालक ऐसे नहीं होते कि वो सर्वज्ञानी है, उनको सब कुछ मालूम है, ऐसा बाइबल खड़ा रख दो, हाँ मेरे को सब मालूम है बताने से पहले, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक चालक जो है उसके अंदर ये स्वभाव नहीं होना चाहिए। एक चालक के अंदर स्वभाव ये होना चाहिए कि मैं अपना जीवन पूरी तरह से परमेश्वर की पवित्र आत्मा के अधीन कर देना चाहता हूं, और परमेश्वर की पवित्र आत्मा जो है वो मुझे चलाएगी ताकि इस कलीसिया की मैं सेवा कर सकूं।
We can see this from verses 22 to 23. Paul did not know what would happen to him. देखिए 22 और 23 आयत पर गौर कीजिए, जैसे हम यहाँ पर पढ़ते हैं, वहां पर पौलुस को पता नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला। लिखता है कि अब देखो, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम में जाता हूं और नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या क्या बीतेगा। केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। Only what was certain about his journey was that their imprisonment and sufferings were waiting for देखिए, him. उसको सिर्फ एक ही बात पर यकीन था। पौलुस को एक चीज का बड़ा यकीन था। वो कहता है कि जैसे 20 what did I read? 23 ओके। यहाँ पर लिखा है कि बंधन और हाँ, जैसे लिखा है कि केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। वो जानता था कि जो क्लेश है वो उसके राह में जरूर उसको मिलेगा। However, he submitted to the will of the Holy Spirit. लेकिन ये सब पता होने के बावजूद भी उसने बड़ी विनम्रता के साथ परमेश्वर के पवित्र आत्मा के अधीन अपना जीवन कर दिया। He was a leader who was controlled by the Spirit. वो एक ऐसा अगुवा था, एक ऐसा चालक था जिसका जीवन पवित्र आत्मा के नियंत्रण में था। His will was bound to the will of the Holy Spirit. उसकी जो इच्छा थी ना, पौलुस की जो इच्छा थी और परमेश्वर के पवित्र आत्मा की जो इच्छा थी ना, वो तालमेल खाती थी, वो एक जैसी थी। इसके लिए वो आगे बढ़ता रहा। You may ask, what was the will of the Holy Spirit? आप ये पूछ सकते हैं कि फिर ये बताइए कि पवित्र आत्मा की क्या इच्छा थी फिर। Okay. Verse 23 till 27. 23 से लेकर 27वीं आयत देखिए, उसको हम पढ़ते हैं। Okay. So the next point, leadership is not about finding the worth of one's life. It is about considering one's life as worth nothing for the task of testifying God's grace. हाँ, अब ये जो चालक होता है ना, चालक का कार्य ये नहीं होता कि मेरे जीवन का मकसद क्या है, यानी कि मेरे जीवन का मूल्य क्या है, अर्थ क्या है, ये जानना उसका काम नहीं है। उसका जानना, उसका एक चालक का काम ये होता है कि जितने भी लोग कलीसिया में और मैं खुद, ठीक है, हम सब मिलकर परमेश्वर की सेवा कैसे कर सके, या परमेश्वर के नाम को हमारा जीवन महिमा कैसे दे सकेगा, ये जानना और लोगों को ये समझाना एक चालक का काम होता है। Yes, verse 24. 24वीं आयत पढ़ते हैं, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई। अब देखो, मैं जानता हूं कि तुम सब जिनमें मैं परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता हूं, फिरा मेरा मुंह फिर न देखोगे। इसलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूं कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से न झिझका। Here we can see the will of the Holy Spirit. That was for Paul. और यहाँ पर हम परमेश्वर पवित्र आत्मा की इच्छा को देखते हैं, पर परमेश्वर पवित्र आत्मा की इच्छा को जो पौलुस के जीवन के लिए थी। Paul had to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given him. That was the task of testifying to the good news of God's grace. अब पौलुस को परमेश्वर ने एक जिम्मेदारी दी थी, और जिम्मेदारी ये थी कि पौलुस जो है परमेश्वर की गवाही लोगों में जाकर बताए। ये उसके जीवन का सबसे मुख्य ऐसा कार्य था जो प्रभु ने इसको सौंपा था। Paul did not know about what would happen to him, to his life, but he knew exactly what his task was. हाँ, पौलुस ये नहीं जानता था कि उसके जीवन में क्या होने वाला है। आज जिंदा है वो, कल क्या होगा उसको बिल्कुल पता नहीं था उसके जीवन को लेकर। हाँ, लेकिन एक बात वो जानता था कि मेरे जीवन की जिम्मेदारी क्या है, प्रभु ने मुझे क्या कार्य सौंपा है, ये उसको अच्छी तरह से पता था। He knew what his mission was, and he was committed to fulfilling it single-mindedly. उसको पौलुस ये जानता था कि परमेश्वर ने उसके जीवन में उसको क्या लक्ष्य दिया है, क्या कार्य उसका सौंपा है, और एक चित होकर, यानी कि एक मन एकाग्रता के साथ उस कार्य को पूर्ण करना चाहता था। भाई, He remembered clearly what was the will of his Lord
from Acts chapter 9. और प्रेरितों के कार्य इसके 90वें अध्याय से पौलुस जानता था कि परमेश्वर के पास उसके जीवन के लिए क्या इच्छा है, परमेश्वर की क्या इच्छा है मेरे जीवन में, ये पौलुस अच्छी तरह से जानता था। He had to proclaim that in Jesus, dead people may have life in full for eternity if they believe and repent. वो ये जानता था कि यीशु मसीह में जो मुर्दे हैं, जो कि अपने आत्मिक जीवन में मरे हुए हैं, ऐसे लोग भी जीवित हो जाते हैं, वो पूर्ण परमेश्वर में पूर्ण ऊर्जा पाते हैं, ताकि वे लोग भी जो है परमेश्वर में अनंत काल का जीवन जी सके। ये यकीन, ये एहसास उसको अच्छी तरह से था। He had to proclaim that the worst sinners may walk free from the penalty of sin without paying any price in Christ. हाँ, पौलुस ये भी जानता था कि कितना भी बड़ा घिनौना पापी क्यों ना हो, किसी व्यक्ति ने कितना भी बड़ा गुनाह क्यों ना किया हो, परमेश्वर के नाम में जब वो उद्धार पाता है तो परमेश्वर उसे जो है नीतिमान करार करता है, और ऐसा व्यक्ति परमेश्वर की सजा से बच जाता है और अनंत काल के लिए वो परमेश्वर यीशु मसीह में एक अनंत काल का जीवन जिएगा। ये यकीन पौलुस को अच्छी तरह से था। In verse 24, we see Paul overcoming the greatest struggle of Christians. अब 24वीं आयत में पौलुस जो है एक ख्रिस्ती जीवन का जो सबसे बड़ा संघर्ष होता है, जो सबसे बड़ी लड़ाई होती है ना, उसके ऊपर कैसे वो जीत पाता है, वो हम 24वीं आयत में देखेंगे। Choosing between comfort of one's life and the task of testifying God's grace. और हमारे जीवन के आराम को देखना और परमेश्वर के अनुग्रह को जानना या परमेश्वर के अनुग्रह को पहचानना, ये इसके मतभेद को जानिए। The whole life was in front of him, but he chose to testify about God's grace instead of living his life on himself. अब देखिए, पौलुस के पास जो है ना उसका पूरा जीवन पड़ा हुआ था, नहीं पूरा जीवन उसके पास पड़ा हुआ था, फिर भी उसने क्या चुना कि वो जो है वो परमेश्वर के नाम की गवाही देगा। अपने जीवन को छोड़, अपने जीवन के उद्देश्यों को भूल, उसने परमेश्वर के अनुग्रह को चुना। It was a lifelong task, not just a Sunday sermon. हाँ, और ये जो है ना, ये पौलुस के लिए पूरी जिंदगी भर का सफर था। ये केवल रविवार के दिन आकर प्रचार करके चले जाना कि हाँ मैंने बड़ी सेवा कर ली, ऐसा नहीं था। ये हर दिन का कार्य था, हर दिन जो है उसको परमेश्वर के राह पर चलना था, ये उसने खुद चुना। He had counted everything about life and its enjoyments as nothing compared to the task given by the Lord. और उसने अपने जीवन के सारे जो अच्छाई थी, अपने जीवन में जितना भी सुख था, वो सारा उसने तुच्छ जाना। जब उसने जान लिया कि परमेश्वर का ये कार्य है मेरे जीवन के लिए, ये जिम्मेदारी प्रभु ने मेरे लिए सौंपी है, तो उसने अपने जीवन का सारा सुख आराम सब भूल गया। वो This does not mean that he became an ascetic. इसका मतलब ये नहीं कि वो सन्यासी बन गया, उसने ना सब कुछ त्याग दिया, छोड़ दिया और जाकर उसने सन्यास ले लिया, ऐसा भी नहीं किया उसने। But it means that every aspect of life was committed to the task of spreading the message of God's grace. इसका मतलब ये था कि उसके जीवन का हरेक जो कार्य था, हरेक जो पल उसने बिताया ना, हरेक क्षण में वो परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण करने की फिराक में लगा रहता था। In other words, he lived a gospel-centered life. His traveling, his profession, tent making, lodging, friendship, colleagues, etc. Every aspect of life was for the testimony of God's grace. इसका मतलब ये था कि जो कुछ भी उसने किया, प्रभु की सेवा की, जो उसका तंबू बनाने का काम था, जो अपने मित्रों के साथ वो अलग अलग यात्राओं पर गया, हर एक काम जो पौलुस ने किया, हर एक चीज, हर एक जिम्मेदारियों को जो उसने निभाया, वो परमेश्वर की महिमा के लिए किया और परमेश्वर की महिमा के लिए ही अपने जीवन को वो जीता रहा। It was like as if there was no area in the life of Paul where the lordship of Jesus did not reach. और इसका अर्थ ये है कि पौलुस के जीवन में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था, पौलुस के जीवन में ऐसा कोई पहलू नहीं था जहां पर यीशु मसीह की प्रभुता नहीं थी। हर एक चीज में, हर एक पहलू में परमेश्वर के पवित्र आत्मा का नियंत्रण था उसके जीवन में। Then Paul could sing with a clear conscience
All to thee, my blessed Savior, I surrender all. हाँ, और पौलुस जो है तब जाकर पूर्ण विवेक के साथ, पूर्ण मन विश्वास के साथ वो ये कह पाया कि प्रभु आप ही मेरे प्रभु है, मेरे जीवन के उद्धार करता है, और मेरा पूर्ण जीवन जो है और सारी जीवन की चीजें जो है मैं आपके अधीन करता हूँ, अपने आप को आपके शरण में लाता हूँ। Churches today would be a great testimony to the world if we had more leaders who can sing this song meaningfully with a clear conscience before God and His people. और आज के युग में कलीसियाओं में एक बहुत ही अच्छा परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। कलीसियाओं में एक बहुत ही आत्मिक ऐसा एक वातावरण देखने के लिए मिलेगा, जब कलीसिया के हर एक लोग, हर एक अगुवे जो है, ये जो गीत है कि प्रभु मैं पूरी तरह से अपने आप को आपके अधीन करता हूँ, पूर्ण अर्थ के साथ और हृदय के साथ इसको जब गाएंगे तो। Now, we are all believers, and then don't believers struggle with ownership issues? और हम सभी जो है, सभी विश्वासी हैं, सभी जो है अपने जीवन में ये होता है कि भाई मैं किसी चीज़ का मालिक हूँ, ये चीज़ मेरी है या मैं इसका हकदार हूँ, ये जो हक को लेके जो चीज़ें होती ना, इससे सभी संघर्ष करते हैं। We claim this is my time, my property, my holiday, my Saturday, my money, my honor, my job, my school, my food, my body, my life. Everything is just about us. हाँ, ये जो हक की चीज़ें होती है, हक अधिकार की जो चीज़ें होती है, लोग कहते हैं कि भाई ये मेरा जीवन है, ये मेरा परिवार है, ये आज का रविवार है ना, आज छुट्टी है मेरे को, ये मेरा दिन है आज का, ये मेरी नौकरी है, गाड़ी है, ये है वो, ये जो सारी चीज़ें होती हैं, लोग हमेशा अक्सर कहते हैं, ख्रिस्ती लोग भी कहते हैं, ये तो मेरा है भाई, इसके ऊपर मेरा हक है, इसका मालिक मैं हूँ। But wait, God is the master and owner from whom we have received all these things, but we place our rights on all this and say it is mine. बट लेकिन एक चीज याद रखिए, जितनी भी चीजें है ना जिसके ऊपर आपके नाम लिखे, प्रॉपर्टी पे आपका नाम लिखा है कि नहीं, वो सारी जो चीजें है ना वो भी परमेश्वर ने आपको दी भाई, वो भी परमेश्वर की आपकी ओर से आपको मिली है, नाम आपका है, आप उसके मालिक है, लेकिन सारी चीजें जो कुछ भी आप कहते हैं मेरी है ये वो है, ये सारी चीजें आपको और हमें परमेश्वर से मिली है। But many of us will be surprised and ashamed of the foolish lives we have lived by claiming for ourselves what belongs rightfully to God. अब ये आपको यकीन जो है इस बात का एहसास होगा कि जितनी भी चीज़ें हम कहते हैं ना, ये हमारी है, ये हमारी है, इसका मालिक मैं हूँ, ये मैंने कमाई है, ये मेरी मेहनत की कमाई है, जितनी भी सारी चीज़ें हैं ना, ये सारा दरअसल जो है ना ये परमेश्वर का है, ये परमेश्वर की आशीषें हैं, परमेश्वर की देन है जो हमें अपने जीवन में मिली है। और जब हम इनके लिए लड़ते हैं, जब हम इनके हक जताते हैं ना, इससे बड़े बेवकूफ और कोई नहीं हो सकते। Paul had the right estimation of his life. It was a gift from God and he gave it back to him by serving him. अब पौलुस को देखिए, चीजें तो छोड़िए, पौलुस ने अपना जो जीवन है ना, जो उसका खुद का जीवन है, उसके बारे में ये आकलन किया कि भाई ये जो मेरा जीवन है ना, ये भी परमेश्वर की देन है, इसको मैं अपने लिए क्यों जीऊं, इसके लिए इसमें मैं अपनी इच्छाओं को क्यों पूर्ण करूं, इसके लिए उसने अपना पूरा जीवन जो है परमेश्वर के अधीन करके परमेश्वर को सौंप दिया। It is also interesting, Paul boldly claimed in front of these elders, Ephesian elders, that he reached every possible Ephesian people with the gospel such that no one could accuse him of not sharing the gospel. हाँ, पौलुस जो है वहां पर ये भी कहता है कि मैंने जब प्रचार करना शुरू किया तो इफिसस की जितने भी लोग थे, हर एक व्यक्ति को जाकर मैंने सुसमाचार बताया, एक भी नहीं छूटा, कोई भी मेरे ऊपर ये दोष नहीं लगा सकता कि अरे ये पौलुस मेरे पास नहीं आया था भाई, ये जो है ना मुझे नजरअंदाज करके चला गया, एक भी व्यक्ति ऐसा आरोप मेरे ऊपर नहीं लगा सकता, सभी को मैंने सुसमाचार सुनाया। He says, I am innocent of the blood of any of you. वो कहता है कि मेरे ऊपर किसी का जो लहू है ना, किसी के लहू का दोष जो है ना मेरे ऊपर नहीं लग सकता। Here the blood is not about the literal red blood, but it is in reference to accusation. हाँ, और यहाँ पर जब खून की वो बात करता है, लहू की यानी कि जो लाल रंग का खून जो बहता है वो नहीं, लेकिन वो दोष की बात कर रहा है कि मेरे ऊपर कोई दोष नहीं लगा सकता कि भाई पौलुस ने मुझे सुसमाचार नहीं बताया। There would be no one who would go in front of God on judgment day and say, Paul did not tell me about the gospel
from Ephesus. दूसरे शब्दों में वो ये कह रहा है कि जितने भी इफिसस के लोग हैं ना, ये जब परमेश्वर के सामने न्याय के दिन खड़े होंगे ना, इसमें से एक भी व्यक्ति नहीं कहेगा कि प्रभु पौलुस ने तो मुझे सुसमाचार बताया ही नहीं था, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं कह पाएगा, यानी सबको उसने सुसमाचार सुनाया। Leadership is not about shepherding one's own flock. It is about shepherding the flock of God. Verse 28. हाँ, और 28वीं आयत में यदि हम पढ़े तो उसे पता चलता है कि एक चालक क्या होता है। चालक जो है ना, वो ये नहीं सोचता कि ये मेरी प्रजा है, चलो ये मुझे मिली है, अब इसको मैं कैसे चलाऊं, ये मेरी क्षमता के ऊपर कैसे चलेगा, इनका मैं गुरु कैसे बन जाऊं। एक चालक ऐसा नहीं सोचता। एक चालक की सोच ये होती है कि जो कलीसिया परमेश्वर ने मुझे सौंपी है ना, ये परमेश्वर की प्रजा है, ये परमेश्वर की देह है, इन्हें चलाने की जो जिम्मेदारी है वो मेरे ऊपर है। उस मन के साथ एक चालक जो है कलीसिया में सेवा करता है। Paul turned from his testimony to the elders with direct reminders, warnings and instructions. और जब पौलुस है फिर अपनी गवाही से जब उसका ध्यान फिर इन प्राचीनों के ऊपर गया, तो उसने जो है उनको चीजें याद दिलाई। वो जिस कार्य में पड़े हुए थे, जो शायद सही नहीं थे, वो उसने याद दिलाया कि उनके मार्ग से वो कैसे भटक गए हैं। इसके ऊपर उसने सीधे सीधे उनसे बात की। फिर Verse 28, the first command was keep watch, pay attention. देखिए 28वीं आयत में पहला जो उसने ये आदेश दिया वो था कि रखवाली करो या फिर चौकस रहो। It means to be in a continuous state of readiness to learn of any future danger, need or error and to respond appropriately. हाँ, उसका अर्थ ये था कि चौकस रहो, ध्यान रखो कि अभी या फिर आने वाले दिनों में कोई खतरा तो नहीं आ रहा है। यदि कोई खतरा आ रहा होगा तो एक चालक होने के नाते आपको आपकी आंखें खुली रखनी है, आपको चारों ओर देखना है कि कहां से खतरा आ सकता है और परमेश्वर के नाम में हमें उसे कैसे जो है उससे बचना है। I think an appropriate example for this is a soldier posted in the borders. What is the duty of a soldier? एक इसका यदि हम सही उदाहरण देखें तो एक सैनिक का उदाहरण ले लीजिए, जो कि सरहद जो होती है ना, जो सरहद होती है, सरहद के ऊपर एक सैनिक कैसे तैनात रहता है। वो जो है उसके हाथ में जो भी राइफल या बंदूक रहती है, बंदूक लेकर वो तैनात रहता है। उस प्रकार का विचार यहाँ पर वो बता रहा है, एक चालक को वैसा रहना चाहिए। They cannot sleep off on their duty. Sleeping on duty is a big crime as millions of lives are depending on their guard. हाँ, एक जो सैनिक होता है जब उसके हाथ में बंदूक देकर ऐसे खड़ा रहता है ना, उधर की उधर सो नहीं सकता वो, उधर सो गया यानी कि गोलीबारी यदि हुई तो हजारों लाखों लोगों की जान खतरे में है, और हजारों लाखों लोगों की रक्षा करना उस सैनिक के हाथ में वो जिम्मेदारी उसे दी है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेकर वो सरहद पे खड़े होते हैं। उसी प्रकार से एक चालक भी होना चाहिए। Here it is not a physical fight but a spiritual fight where the devil is prowling about and seeking to whom to devour. अब जब हम चालक की बात करते, पासबान की बात करते, तो पासबान यानी कि पासबान को हमें बंदूक लेकर दरवाजे में खड़ा नहीं रखना है, ये नहीं। उनके काम अलग रहते हैं। उन्हें आत्मिक रीति से कलीसिया की रक्षा करनी है। जैसे कि परमेश्वर वचन कहता है कि जो शैतान है वो गरजने वाले सिंह के समान तैनात रहता है, ये देखने के लिए कि किसको फाड़ खाए। उस बात के लिए एक चालक को तैयार रहना चाहिए कि शैतान का हमला कहां से हो सकता है और मेरे प्रजा की जो परमेश्वर ने दी है उसकी मैं रक्षा कैसे करूं। And this command was for themselves, towards themselves. Keep watch over yourselves. और ये जो आज्ञा है सबसे पहले तो उन्हें दी गई थी, खुद उनको, उन चालकों को दी गई थी कि सबसे पहले तुम अपने जीवन के ऊपर नजर रखो, अपने जीवन की रक्षा करो, कहीं शैतान के जाल में तुम खुद ना फंस जाओ। In other words, Paul was saying, what's for your lives first before others. और पौलुस ये कह रहा है कि दूसरों के ऊपर नजर डालने से या दूसरों की रक्षा करने के बारे में सोचने से पहले अपने जीवन की रक्षा करो, शैतान के हमले से अपने आप को बचाओ और अपने आप को जो है पहले सुरक्षित रखो, तब जाकर तुम जो हो कलीसिया की रक्षा कर पाओगे। Watch for your heart, watch for your lifestyle, your view of life, your view of money, people, family, sin. All this had to be watched. It had all
to be prepared. ये अपने जीवन शैली जो है उसको देखो, पैसे को लेकर तुम्हारे क्या विचार है उसको देखो, या फिर जीवन के बारे में, जीवन को लेकर तुम्हारे क्या विचार है, पहले वो जानो। क्या तुम्हारे विचार, क्या तुम्हारा जीवन, क्या तुम्हारा खर्च करना, क्या परिवार को चलाना ये परमेश्वर के वचनों के आधार पर है या नहीं। एक चालक के नाते पहले उसके ऊपर गौर करो, उसको सुधारने का प्रयास करो। And so, if he had done that, then the next was keep watch over the whole flock. और फिर अपने आप के ऊपर जब आप चौकसी रखते हो, इन चीजों में अपने आप को जब आप सही रखते हो, तब जाकर कलीसिया की जो प्रजा है, कलीसिया की जो शरीर है ना, इसके ऊपर निगरानी रखो। कहीं लोग इन चीजों में तो नहीं अटके हैं, कहीं लोग आत्मिक रीति से संघर्ष तो नहीं कर रहे ना, इन चीजों के ऊपर फिर नजर रखो। Leaders have to watch over the members of the church. जो कलीसिया के पासबान होते हैं या जो चालक होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो कलीसिया के जो सदस्य हैं उनके ऊपर जो है निगरानी रखे, या उनकी देखभाल करे, आत्मिक रीति से जो है उनकी चिंता करे। The elders had to be in a state of readiness always to guard the members, both rich or poor or old or young, of any danger, need or error. एक चालक की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो हरदम जो है अपने कलीसिया के लोगों की रक्षा के लिए खड़ा हो। कलीसिया के लोगों की क्या जिम्मेदारियां है, कलीसिया के लोग किस संघर्ष से गुजर रहे हैं, आत्मिक जीवन में वो कहां पर है, कैसे है, इसकी जांच पड़ताल करके उन्हें परमेश्वर के मार्ग पर चलाने की जो जिम्मेदारी है, वो एक चालक, एक पासबान के ऊपर 2400 घंटे होनी चाहिए। Paul also reminded the leaders that the Holy Spirit was the one who assigned them of this work, not any organization, not any institution, not nor any government. पौलुस ने इन प्राचीनों को ये भी याद दिलाया कि भाई आप लोगों को जो पासबान बनाया ना, आप लोगों को किसी ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं बनाया है कि किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से आप जो है वहां से सर्टिफिकेट लेकर आए हैं पासबान, ऐसा नहीं है। आपको जो पासबान कलीसियाओं में बनाया गया है, अलग अलग एफेसस के प्रांत के अलग अलग इलाकों में, वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा का कार्य है। परमेश्वर ने आपका चुनाव किया है, इसके लिए आप आज उस कलीसिया के पासबान है। They were the ones chosen by the Holy Spirit with the responsibility of caring for the spiritual concerns of the members. Their calling to watch over the flock did not come from men. और उन्हें जो है परमेश्वर की पवित्र आत्मा की ओर से ये निर्देश मिले थे कि किस प्रकार से उन्हें जो है कलीसिया के लोगों को चलाना है, किस प्रकार से कलीसिया के लोगों के आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी का बोझ इनके ऊपर होना चाहिए। ये जो जिम्मेदारी है, ये किसी मनुष्य के हृदय से नहीं आती। कोई इंसान खुद नहीं सोचता कि मैं किसी कलीसिया का पासबान बन जाऊं और उनको आत्मिक रीति से चलाऊं। ये परमेश्वर की पवित्र आत्मा की ओर से ये दान मिलता है। पौलुस उन्हें ये बताने का प्रयास कर रहा है। The third command in verse 28 is shepherd the church of God. 28वीं आयत में तीसरी जो आज्ञा उन्हें मिली है वो ये है कि परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। To shepherd meant to do the task of leading, feeding and protecting the sheep. इसका मतलब यह है कि जो मेरी भेड़े है, मेरे कलीसिया में जो मेरी भेड़े है, जो मेरी प्रजा है ना, उनको उनकी खाने की या फिर उनके आत्मिक भोजन की, उनकी ज़रूरतों की, उनके आश्रय की जितनी भी ज़रूरतें हैं, उन सभी ज़रूरतों को देखो और उनको पूर्ण करो। The command to shepherd the flock seems to be a normal task until the leaders get to know whose flock they are shepherding. और ये जो प्रजा को चलाना है या प्रजा की देखभाल करनी है ना, ये बहुत बड़ा कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं जब तक कि पासबान को ये नहीं पता चलता कि ये प्रजा है किसकी। To whom are they accountable to if any member of the flock is neglected? और यदि ये जो भेड़े है या ये जो झुंड है, इस झुंड में यदि किसी को वो नजरअंदाज कर देते हैं या किसी के साथ बात करना या किसी के आत्मिक जीवन की चिंता करने से वो चूक भूल कर देते हैं, तो उन्हें अपने जीवन का हिसाब किताब फिर किसको देना है ना, ये जानना एक पासबान के लिए बड़ा जरूरी है। They have to give an answer to God for every member of the flock. मैं आपको बता दूं, जितने भी पासबान या चालक है ना, हर एक को अपनी प्रजा के हर एक व्यक्ति के जीवन का हिसाब किताब जो है ना, वो परमेश्वर को देना है। Is this not scary? क्या ये डरावना नहीं है?
As if this was not heavy enough, Paul goes on to say that the flock belonged to God because it was the blood of Jesus Christ which bought them from the market of slavery to sin. अब ये ज्यादा डरावना नहीं था। उसके बाद पौलुस ने एक और जो है बात कही। उसने कहा कि ये जो कलीसिया है ना, प्रजा जो है, ये परमेश्वर की है, ये प्रभु की है, और प्रभु ने इस कलीसिया को अपना खून या अपना लहू देकर मोल लिया है, यानी खरीद लिया है। If Jesus paid with his own blood and life, how precious is this church to Jesus, to God? अब सोचिए, जब परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कलीसिया के लोग हैं ना, उस प्रजा को परमेश्वर ने अपना लहू बहाकर, जो क्रूस कलवरी पर जो लहू बहाया था, वो लहू बहाकर परमेश्वर ने इसको खरीद लिया है। तो परमेश्वर की निगाहों में कलीसिया कितनी महत्वपूर्ण है, सोचिए इसके बारे में। Do church leaders or elders reflect this great responsibility while dealing with the members? जब कलीसिया के अगुवे या पासबान जब लोगों से बात करते हैं, जब लोगों की जरूरतों को समझने का प्रयास करते हैं, जब उनको सलाह देते हैं, तो क्या उनके मन में ये विचार होता है कि वो जिनसे बात कर रहे हैं उस व्यक्ति को यीशु मसीह ने अपने लहू देकर मोल लिया है, खरीद लिया है? Elders who know this would die if they were neglecting this responsibility. और जो प्राचीन जो है अगर अपनी इन जिम्मेदारियों से मुकर जाता है, ये जानते हुए भी कि वो किसकी सेवा कर रहे हैं या किसके बीच में उन्हें नियोजित किया है, इस बात को जानते हुए भी यदि वो अपनी जिम्मेदारियों से मुकर जाते हैं ना, तो उनके ऊपर जो है मानो एक मृत्यु का दंड घोषित हो सकता है। Not physically die, but they would not be able to live their life peacefully because of the responsibility which is on their shoulders. अब यानी कि उनका जो मन है उसमें बेचैनी रहेगी। वो परमेश्वर की प्रजा को नजरअंदाज करके अपना जीवन आराम से जी नहीं पाएंगे। हमेशा उनके हृदय में उलझन होगी कि वो अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभा नहीं पा रहे। Church planters and leaders get it all wrong when they consider themselves as the owner of the church. और कलीसिया को स्थापित करने वाले लोग, जिनके द्वारा परमेश्वर किसी कलीसिया को उभारते हैं, वो या कलीसिया के जो अगुवे हैं, जब वो ये मान लेते हैं कि हम जो है मालिक है, हम ये सब कुछ हमारा है, जब इस प्रकार से उनके मन में विचार आ जाता है ना, तो वहीं से गड़बड़ शुरू हो जाती है। They insist on their own ways to run the church since they established it. और जब एक कलीसिया के पासबान को या चालक को ऐसा लगता है कि मेरी कलीसिया है, मैं जैसे चाहूं मैं वैसे चलाऊंगा, जब वो इस प्रकार के विचार लेकर आते हैं ना, वहां पर गड़बड़ शुरू हो जाती है और परमेश्वर की इच्छा से जो है वो पूरी कलीसिया भटकने लग जाती है। If you meet such person, then you can ask them, did you die and rise again for the church? और यदि आप ऐसे किसी व्यक्ति से मिले जो कि अपने ही मन की चलाता है, ऐसे किसी पासबान को जो अपनी ही इच्छा चाहता है, जो कि कलीसिया में अपने ही कार्य करना चाहता है, तो आप उस पासबान से पूछिए, क्या आप अपने जीवन में अपने मर के जी उठे हैं, ताकि उस जी उठने के बाद आपको परमेश्वर ने ये जिम्मेदारी दी हो? Is your blood righteous to atone for the sins of men? क्या आपका जो लहू है, यदि आप समझते हैं कि मैं इस कलीसिया का मालिक हूँ, मैं ही इस कलीसिया का चालक हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, तो क्या आपका लहू यदि बहेगा, तो आपके लहू के बहाए जाने से क्या लोगों के पापों की क्षमा होगी? Are you in the place of God to say, I own this church? क्या आप परमेश्वर के स्थान में हो? अपने आप को क्या प्रभु के समान समझते हो, जो ये कह सकते हो कि ये मेरी कलीसिया है, मैंने अपना लहू देकर इसे मोल लिया है? क्या आप इस प्रकार के वाक्य कह सकते हो? Oh, what a great day of wrath it would be when they will meet the real owner of the church. और हाँ, सोचिए कि कितना भयानक दिन होगा, कितना क्रूर दिन होगा वो ऐसे पासबान के लिए, ऐसे चालक के लिए, ऐसे अगुवे के लिए जो कि कलीसिया पर प्रभुता करते हैं। वो दिन जब वो परमेश्वर यानी कि कलीसिया के जो असली मालिक है यीशु मसीह के साथ जब उनका सामना होगा, तो उस पासबान के लिए कितना भयानक दिन होगा वो। God's church should be taken care of in God's way. याद रखिए, परमेश्वर के कलीसिया की देखभाल परमेश्वर जैसे चाहते हैं ना, वैसी ही होनी चाहिए। And God's way is found in God's word. और परमेश्वर का जो तरीका है, परमेश्वर का जो जरिया है कलीसिया को चलाने का, वो परमेश्वर के वचनों में ही हमें मिलता है।
If church leaders digest even half of this truth, almost all the problems of the church around the globe would be gone automatically. मैं आपको बता दूं ये जो सच्चाई है कि ये कलीसिया परमेश्वर की है, परमेश्वर की इच्छा से चलनी चाहिए, ठीक है। ये जो सच्चाई है, इस सच्चाई की के 50% यानी आधी सच्चाई भी यदि आज के युग के पासबान यदि हजम कर ले या इसको समझ लेना, तो कलीसिया के बहुत सारी समस्याओं का हल निकल जाएगा। So, I have some applications here. I could not cover some points, but here are some applications. The responsibility to appoint leaders rests only with us, the 54 members of CBC. अब कुछ मुद्दे हैं जो हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। पहला मुद्दा ये है कि हम जब किसी अगुवे को, किसी चालक या किसी पासबान को नियोजित करते हैं ना, तो ये नियोजित करने का जो कार्य है वो कलीसिया के सदस्यों के ऊपर है, यानी कि हम जो है वोट देते हैं और उन्हें चुनते हैं, राइट। तो जैसे हमारे कलीसिया के 54 आज के दिन में 54 सदस्य है, इन 54 सदस्यों के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि हम अगुवे को चुने। And you and I are members of this church, and so we have the responsibility of appointing a biblical leader, the one which we have seen just तो now. आप और हम जो है इस कलीसिया यानी कम्युनिटी बाइबल चर्च इस कलीसिया के सदस्य हैं। ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सही रीति से जांच पड़ताल करके सोच समझकर इस कलीसिया में सही अगुवों को चुने। If you don't know the biblical leaders, how will you appoint them? हाँ, अच्छा, ये भी बड़ी सही बात है। ये हमें यदि पता ही नहीं है कि एक सही अगुवा होता कैसा है, बाइबल के अनुसार एक सही पासबान होता कैसा है, इसका ज्ञान ही नहीं है, तो फिर एक सही अगुवे को चुनेंगे भी कैसे? Also, let us all give thanks to God because He has given 4 church elders who meet all the leadership qualities. हमें इस कलीसिया के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि हमारे इस कलीसिया में परमेश्वर ने अब तक जो है 4 ऐसे काबिलियत रखने वाले पासबानों को चुना है, जो कि परमेश्वर के वचनों के अधीन रहकर जिनका चुनाव जो है कलीसिया के सदस्यों ने किया है। इस बात के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। Let us encourage them. Our leaders, they are not superhumans. They go through trials too. और हमें जो है हमारे जो पासबान हैं उनको हमें प्रोत्साहित करना है। वो कोई बहुत यानी कि वो भी आपके और हमारे जैसे आम इंसान है, उनके भी जीवन में दुख है, उन्हें भी जो है उन सारे संघर्षों से गुजरते हैं जो आप और हम गुजरते हैं। Talk to them, pray for them, visit them, ask if you can pray for any particular reasons. हाँ, Talk to them. तो आपको जैसे वो आपसे बात करते हैं ना, लगातार बात करते हैं, वैसे हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम जाकर उनसे बात करें, उनकी ज़रूरतों को समझे, उनके संघर्षों को समझे। एक सदस्य होने के नाते आप जाकर उन्हें पूछिए कि पास्टर साहब, आपके जीवन में ऐसी कोई चीज़ है जिसके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, आप जाकर उनसे बात कीजिए, उनके साथ आप भी समय बिताइए। In verse 19, Paul confessed about himself that he served with tears in ministry. यहाँ पर देखिए 19वीं आयत में पौलुस जो है कहता है कि उसने आंसू बहाकर जो है परमेश्वर की बहा कर उसने बड़ी परीक्षाओं में परमेश्वर की सेवा की है। It is hard to imagine that the apostle Paul weeping and shedding tears. और ये थोड़ी कल्पना करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि प्रेरित पौलुस ने किस प्रकार से आंसू बहा कर या रो कर प्रभु की सेवा की होगी। But just think, if it was possible for him, it is possible for our elders today. तो ये सोचिए कि ये जब पौलुस के लिए मुमकिन था उस जमाने में कि वो इतने क्लेश उठाकर, इतनी परीक्षाओं से गुजरकर और इतने आंसू बहा कर उसने यदि परमेश्वर की सेवा की, तो आज के दिन में भी हमारे पासबानों के लिए ये मुमकिन है। Can you and I become the reason for their tears? क्या आप और हम जो है उनके इन आंसुओं का कारण जानने का प्रयत्न कर सकते हैं? It is possible. और ये मुमकिन है। But may we never become the reason for their tears of sorrow, but only tears of joy. मैं आपको बता दूं कि हम जितने भी सदस्य हैं ना, हम अपने पासबानों के आंसू का कारण न बने, यानी कि हमारी वजह से उन्हें रोना पड़ रहा है, ऐसे हम उनके आंसुओं के कारण न बने, लेकिन उनके आंसू पहुंचने वाले लोग हम बन सके,
ऐसी प्रार्थना हमें करनी चाहिए। They may shed tears not because we have done something against them, but because we are not doing our part. और जब पासबान की सदस्यों के लिए या कलीसिया के लिए जब आंसू बहाते हैं ना, तो वो इसलिए नहीं बहाते कि कलीसिया के किसी सदस्य ने आकर उन्हें चोट पहुंचाई है या कलीसिया की किसी सदस्य ने आकर उनको नुकसान पहुंचाया है, इसके लिए वो नहीं रोते हैं। वो रोते इसके लिए है क्योंकि कलीसिया के जो सदस्य हैं वो अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं, अपने आत्मिक जीवन में प्रभु के साथ नहीं चल पाते हैं, इस कलीसिया की बढ़ोतरी नहीं हो पाती है, इसके लिए एक पासबान जो है वो आंसू बहाता है। We dump every work upon the leaders. हाँ, और हम क्या करते हैं कलीसिया के सदस्य होने के नाते पूरी जितनी भी जिम्मेदारियां है ना उनके ऊपर छोड़ देते। कुछ भी छोटी सी छोटी जिम्मेदारियां हो जाकर हम उनके ऊपर डाल देते कि भाई इनको तो हमने चुना है, इन्हें ही करने दो सब, ऐसा सोच के छोड़ देते हैं। Brothers and sisters, this is what God wants you and I to do. Hebrews 13:17. और Hebrews 13:17. भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कलीसिया होने के नाते या फिर सदस्य होने के नाते परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं या परमेश्वर की हमसे क्या इच्छा है। इब्रानियों की पत्री इसका 13वां अध्याय और 17वीं आयत पढ़ेंगे। उसमें लिखा है कि अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, उन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे यह काम आनंद से करे, न कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। I want to read that in English also. Obey your leaders and submit to them, for they keep watch over your souls as those who will give an account, so that they may do this with joy, not groaning, for this would be unhelpful for you. Yeah, Amen.